Good morning students, I am HR Singh, your English teacher. And students, today we will explain our next chapter and learn the chapter number 4. The topic is pronoun. So listen and look the video carefully. Students, first of all we have to learn the definition of pronoun. प्रोनाउन की डेफिनेशन को हमें लर्न करना है, ठीक है। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। आई रिपीट, प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि देखो, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। यानी कि प्रोनाउन का जो यूज़ करते हैं हम किसके उस पर करते हैं, नाउन के यूज़ पे करते हैं। जैसे राम है, राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम को हम ही भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ही यूज़ किया तो ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही हमने मान लिया किसी पर्सन को हम इंडिकेट करें तो वहाँ यू लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके अब एग्जाम्पल, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, etc, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के काइंड्स, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर प्राइमरी सेक्शन है ना, इस सेक्शन में अगर आपकी बात करें तो 5 ही हैं, वैसे ज़्यादा होते हैं, 11 होते हैं, बट प्राइमरी सेक्शन में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे केवल 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के, ठीक है। तो पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होते हैं, सारे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब चीज़ें हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। अब इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन में भी जो 3 काइंड्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इस तरह से थर्ड पर्सन में होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, आई, यू, वी, दे, है ना, ही, शी, इट, इस तरह से होता है। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, आपको पहचान बहुत इजी करनी है, जिसके पीछे सेल्फ या सेल्व्स होगा, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ्स, ठीक है, दैम सेल्फ्स, इट सेल्फ्स, हर सेल्फ, है ना, इस तरह से जो है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। थर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आते हैं ये सब चीज़ें, दिस, दैट, दिस, दोज, यानी दिस हाउस इज़ माई, है ना, या दिस इज़ माई हाउस, तो ये सब क्या होते हैं, या दीज आर द बॉयज़, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जहाँ पे भी दिस, दैट, दीज या दोज आएगा वो समझ लीजिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। एंड फोर्थ, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, जहाँ पे हम जो है जैसे आई के साथ अपने के लिए हम जहाँ कारक का यूज़ करते हैं ना, तो जैसे आई के साथ माई, तो यहाँ जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये होते हैं। अवर होता है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अवर भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें इस तरह से हमें जो है ध्यान रखना है, तो ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। एंड लास्ट वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें हमारी आती है। अगर हम इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हमारे काइंड्स भी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ पजेसिव प्रोनाउन, एंड लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनको याद रखना है और डेफिनेशन भी याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।